दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में माध्य निकालने के लिए एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। और जो लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देखना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी इस वीडियो को छोड़ दीजिए। जो लोग सच में माध्य निकालना अच्छे से सीखना चाहते हैं, केवल वही लोग इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको ऐसे ही एक सारणी दे दिया जाएगा, ठीक है। और आपसे कहा जाएगा कि माध्य ज्ञात कीजिए। आपसे माध्य भी कहा जा सकता है निकालने के लिए, और आपसे समांतर माध्य भी कहा जा सकता है। माध्य का दूसरा नाम समांतर माध्य भी होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही सारणी दिया रहेगा। इस सारणी को ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें एक लाइन ऊपर है, एक लाइन नीचे है। तो ऊपर वाली लाइन में दो दो संख्या एक साथ है, और नीचे वाली लाइन में एक एक संख्या अकेला अकेला संख्या है, ठीक है। तो आपसे जो भी सवाल पूछेगा बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। ऊपर दो दो संख्या रहेगा और नीचे एक एक संख्या रहेगा। और यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखा है, यहाँ पे बारंबार था। तो ऊपर कुछ भी लिख सकता है, यहाँ पर भी कुछ भी लिखा हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस सवाल को लगाने के लिए इसी सारणी को हम लोग कुछ इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। मैंने इसको कैसे बनाया मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, वर्ग अंतराल के आगे ये सभी संख्याएं लिखा हुआ है, तो मैंने वर्ग अंतराल यहाँ पे लिखा, और उसके आगे वाली संख्याओं को हमने यहाँ पे नीचे लिख लिया है, ठीक है। वैसे ही बारंबारता को मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे सामने वाली संख्याओं को हमने नीचे लिख लिया है, ठीक है। तो अभी तो ये सब इतना प्रश्न ही है। अब इसके बाद हम लोग हल करना चालू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, बारंबारता जो होता है इसको हम लोग एफ से दिखा देंगे, ठीक है ना। हमेशा एफ लिख लेंगे, यानी कि सिंपल भाषा में समझिए, जो एक एक संख्या है ना, ये एफ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसी के ऊपर एफ लिख देंगे। हमेशा आपको यही करना है, ठीक है। अब हमें एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे हम लोग एक्स लिख लेते हैं। अब इस एक्स वाले लाइन में सब एक्स का मान निकलेगा। तो हम लोग एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग यहीं से निकालेंगे एक्स का मान। एक्स का मान कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। तो 0 और 10 को जोड़िए, क्या आएगा, 10 आएगा। और 10 का आधा कर दीजिए 5, यानी कि यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। वैसे ही 10 और 20 को जोड़िए, 30 हो जाएगा। और 30 का आधा करिए, क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 15 लिख लेते हैं। वैसे ही 20 और 30 को जोड़िए, 20 और 30 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। 50 का आधा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। वैसे ही 30 और 40 जोड़ेंगे 70, और 70 का आधा क्या हो जाएगा, 35। और 40 50 जोड़ेंगे 90, 90 का आधा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक्स निकालने का एक सिंपल सा ट्रिक भी बताता हूँ। एक्स निकालने का एक तरीका भी होता है। देखिए, हम लोग यहाँ पे पहला दूसरा तो निकाल लेंगे, इनको जोड़ करके आधा करके निकाल लेंगे 2। बाकी 2 निकालने के बाद आगे ऑटोमेटिक निकल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, मान लेते हैं आपने 5 और 15 निकाल लिया। अब अगला आपको, आप जोड़ के भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। तो देखिए, 5 के बाद ये जो 15 आया है, तो 5 में 10 जोड़ के 15 आया ना। तो अब 10 इसमें जोड़िए, तो 15 में 10 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। फिर 10 जोड़िए तो 35 हो जाएगा। फिर 10 जोड़िए तो 45 हो जाएगा। यानी सिंपल, आपको 2 को निकाल लेना है, फिर देखना है कि कितना जोड़ के अगला आया है, उतना ही जोड़ते जोड़ते अगला सब आता जाएगा। तो ये सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्स निकल जाएगा। अब हमको इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। देखिए, ये भी एक संख्या, ये भी एक संख्या है। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे। तो देखिए, 3 और 5 का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 5 का गुणा करके 15 हो जाएगा। और 5 और 15 का गुणा करके कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पर f है, यहाँ पर x है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा f और x। बीच में चाहे तो गुणा भी लगा सकते हैं, और गुणा नहीं लगाए तो वो गुणा ही मतलब होता है। 9 और 25 का गुणा कर लेते हैं, तो इनका गुणा करके आ जाएगा 25। अब हम लोग 4 और 35 का गुणा कर लेते हैं, तो इनका गुणा करके आ जाएगा 140। 2 और 45 का गुणा करेंगे तो 45 दूना 90 होता है, ठीक है। तो ये हम लोग गुणा भी कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को हम लोग जोड़ लेंगे। इन सभी को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो इन सब को जोड़ने पर पता है क्या आता है, इन सब को जोड़ने पर ये आपका आ जाता है 23, ठीक है। इन सब को जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, ये f लिखा है,
तो ये सब एफ समझिए। तो हम लोग इसको सिग्मा एफ से दिखाते हैं। देखिए ये सिग्मा का चिन्ह है, ऐसे ये सिग्मा का चिन्ह है, इसका मतलब होता है योग यानी कि जोड़, ठीक है। तो ये सभी एफ का मान है, ये सभी एफ है समझिए। तो इन सभी एफ को जोड़ने पर 23 आता है। तो हम लोग सिग्मा एफ से दिखाते हैं। सिग्मा का मतलब हो गया योग और एफ का मतलब हो गया बारंबारता, यानी कि सभी एफ का योग 23 है, ठीक है। वैसे ही हम लोग इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स के लाइन में ये सभी, इसको भी एफ एक्स कहेंगे, इसको भी एफ एक्स, सभी को एफ एक्स कहेंगे। तो इन सब को जोड़ लेते हैं। तो इन सब को जोड़ने पर ये आपका आ जाता है 545। तो इन सभी मैंने एफ एक्स को जोड़ा है, तो इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स, ठीक है ना। और हमें माध्य निकालने के लिए केवल यही दोनों चीज़ चाहिए होता है बस, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए सारणी का काम खत्म हो गया। अब सारणी के बाद हम लोग यहाँ पे लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इतना हो गया, तो अब हम लोग माध्य का सूत्र लिख लेते हैं। तो देखिए लिखेंगे माध्य बराबर, तो माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, बस इतना ही होता है, ठीक है। तो आप लोग इस सवाल को अच्छे से देख लीजिए, बाकी मैं ऐसा ही एक सवाल वीडियो के लास्ट में पूछूंगा, तो आप लोग उसको ज़रूर लगाइएगा भाई, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो गया। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया है, सिग्मा एफ एक्स आ गया है 545। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 545, फिर बटा सिग्मा एफ को हम लोग लिखेंगे 23, यहाँ पे 23 आया हुआ है, तो ये हो जाएगा 23। अब अगर ये कटता तो हम लोग काट लेते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन कट नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे, 23 से इसमें भाग करेंगे। तो मैं यहाँ पे अलग से भाग कर लेता हूँ। 23 से भाग करना है किसमें, 545 में, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 500। तो 23 से इसमें भाग करिए तो कितनी बार जाएगा, ये आपका 2 बार जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 46, घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 85। अब ये 3 बार जाएगा, तो 3 बार जाने के बाद ये आपका हो जाएगा 69, ठीक है। इसको घटाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब देखिए आगे कुछ नहीं बचा, तो दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा लीजिए। अब ये 6 बार जाएगा, तो 6 बार जब जाएगा तो ये हो जाएगा 138, 7 बार में अधिक हो जाएगा। तो इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब आगे एक जीरो हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा, अब ये 9 बार जाएगा, ठीक है ना। तो 9 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 207, और इसको आप घटा लीजिए। केवल देखिए दशमलव के बाद केवल 2 अंक आ जाए ना, बस इतना ही छोड़ दीजिए आप लोग। तो हम लोग इसी को आंसर बोल देंगे 23.69। तो ये हो जाएगा 23.69, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको इतनी आसानी से समझा दिया। अब मैं आपको यहाँ पे सवाल दे देता हूँ, तो आप लोग इस सारणी से माध्य निकाल करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए भाई, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ गया है। और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर भेजिए, क्योंकि उनका भी फ़ायदा हो जाएगा।